गेट तोड़ी दोगे ऐसा लग रहा है? तोड़ नहीं है, महापौर के खिलाफ आज बहुत ज्यादा आंदोलन करना है। भ्रष्टाचार को मिटाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। क्या क्या मुद्दे हैं, कन्हैया सोनी क्या बता रहे हैं? महापौर के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है। निश्चित इस शहर के अंदर में महापौर जी के द्वारा ये पूरे 4 साल के अंदरों में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, जिसका आक्रोश आज यहाँ दिख रहा है। कुछ महीने बाद चुनाव है, भोजराज सिन्हा का भी नाम है, ओबीसी मेयर आरक्षण है, मेयर के लिए भी कहीं ना कहीं कश्मकश दमखम दिखाने की तैयारी। भाजपा की सरकार देश में, भाजपा की सरकार प्रदेश में, आप विधायक भाजपा के जो विधानसभा क्षेत्र में, फिर भी आपको सड़क पर उतरना पड़ा, मतलब आपकी चल नहीं रही है। महेश जी टिकट फाइनल हो थे सुने हो? नहीं, टिकट हमारे पार्टी ने मिली। पसीना बाहरी बहा था, पसीना हमन भ्रष्ट महापौर के खिलाफ बहा था, भ्रष्ट कांग्रेस के शहर सरकार के खिलाफ बहा था। सब कहा थे कि भैया भाजपा की सरकार है, सब कुछ बढ़िया है, तो फिर कमिश्नर के खिलाफ प्रदर्शन की मेयर के खिलाफ है। देखिए 15 साल से नगर निगम में इन्होंने, कांग्रेस ने सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया है। जैसे आज बैरिकेड उखाड़े हैं, दिसंबर में नगर निगम की सरकार उखाड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे देश में लहराएगा। आप लोग भी प्रदर्शन में आए हो, क्या मुद्दा है? हम लोग को नहीं पता भैया, हम लोग को बुलाया गया था। कौन बुलाया आपको? निखिल सोनी। निखिल सोनी। निखिल सोनी क्यों लाए आप लोग को पता ही नहीं है? मेरे भाई को पता हो, हम लोग को छोड़ के क्या गया। करते हो, पढ़ाई करते हो? हाँ, पढ़ाई करते कौन हैं। क्लास में हो? मैं 10th में हूँ। बेटा पढ़ाई वढ़ाई करो, 11वीं क्लास जाने वाले 10वीं में हो? 11वीं में जाना है। क्या पढ़ोगे, क्या लोगे सब्जेक्ट? है और हर विकास में भ्रष्टाचार की बदबू आती है। इसी विरोध में भारतीय जनता पार्टी भाजपा जिला भिलाई के द्वारा यह उग्र आंदोलन किया जा रहा है। तो आंदोलन चल रहा है और प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ने वाला है। महिलाओं का आक्रोश गजब का है। महिलाओं को देखा आप लोगों ने, किस तरह से उन्होंने मटका फोड़ दिए हैं। हाँ भाई, क्यों आए हो, क्यों आए हो? मेरे चाचा हाँ, आप भी तो प्रदर्शन करने आए हो, क्या है? मैं नहीं दूंगा चाचा। भाजपा नेता जी खड़े जी। आयुक्त महोदय के खिलाफ और महापौर के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करने आए हैं, क्योंकि आयुक्त कभी किसी पार्षद का फोन नहीं उठाता है ना। कमिश्नर बिल्कुल भी किसी पार्षद का फोन नहीं उठाता है। कई बार आवेदन दिया गया। आपके हैं सांसद, आपके हैं सीएम, आपके, फिर भी इतना पावरफुल है वो। अब कमिश्नर अपने आप में पावर, क्योंकि वो एक IAS अधिकारी है, इस वजह से भी हो सकता है कि किसी का नहीं सुन रहा हो और पार्षदों को पता नहीं क्या समझता है। जी, समस्या भारी, आपके चेहरे पर मुस्कान है, हंस किस बात कर रहे हो? मैं आपके से मिली उसके। अरे थैंक यू वेरी मच जी। मैं आपके बहुत बड़ी फटफट का भी फोड़े। हाँ, फोड़। थैंक यू वेरी मच। स्वीटी कौशिक जी है, महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। स्वीटी जी, मैं फिर से सबसे वही सवाल कर रहा हूँ कि प्रदेश में सरकार भाजपा की, देश में सरकार भाजपा की, विधायक आपके भाजपा के, सांसद आपके भाजपा के, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं का सड़क उतरना पड़ेगा। हम लोग अभी चाह रहे हैं, अब बारी है शहर सरकार में भाजपा होना चाहिए, उसके लिए है, और आज हमारे यहाँ सरकार बने उसी के लिए हम लोग आज सड़क पे हैं। चलिए, अब गेट के ऊपर चढ़ने वाले हैं भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता। नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी हमारे साथ है, जिनके नेतृत्व में प्रदर्शन। नेतृत्व आपका है कि और कोई गुट वालों का है? भारतीय जनता पार्टी के सभी विपक्ष के पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों का आज महापौर के खिलाफ, महापौर के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है। निश्चित इस शहर के अंदर में महापौर जी के द्वारा ये पूरे 4 साल के अंदरों में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, जिसका आक्रोश आज यहाँ दिख रहा है। कुछ महीने बाद चुनाव है, भोजराज सिन्हा का भी नाम है, ओबीसी मेयर आरक्षण है, मेयर के लिए भी कहीं ना कहीं कश्मकश दमखम दिखाने की तैयारी। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, अपेक्षा मेरी भी है, और भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को भी देगी, भारतीय जनता पार्टी का मेयर वो होगा, ना कि आज ये धरना महापौर के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ। ये हम मान लें कि अगले साल कोई अंदर में बीजेपी का मेयर होगा, वो भोजराज सिन्हा भी हो सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपका सहयोग, आपका प्यार होगा और आप सब भाइयों का, मित्र का आशीर्वाद होगा तो मैं भी हो सकता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये प्रदर्शन फिर से मटकी लेकर पहुंच गई महिलाएं और लोग आगे पहुंच गए। धक्का मुक्की खूब होने वाला, लाभेश संभाल के रहना, अभी धक्का मुक्की होने वाली है। पुलिस के साथ जुमा झटकी, पूर्व पार्षद राव साहब, काफी माहौल है जी। बिल्कुल, इधर भ्रष्टाचार के खिलाफ सब एकजुटता हुए हैं। अभी देखना है कि सारे बिल्कुल अंदर जाके ज्ञापन देंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ। नमस्ते नमस्ते, क्या प्रदर्शन, क्या मामला है? भैया निगम कुछ काम पे ध्यान नहीं दे रहा है, सारी जगह गंदगी पसरी पड़ी है, पानी की समस्या है। मटका खोल दो, मटका खोलो जोर से पहले। चलो, ये हुआ।
राम से राम मुझे बाहर निकले तो भाई मुझे चलो। तो ये देखो दया सिंह उप नेता प्रतिपक्ष ऊपर पहुंच गए हैं, उपकार चंद्राकर पहुंच गए हैं और जो गेट लगाए गए हैं उसे हिलाने की तैयारी, उसे हिलाया जा रहा है और पुलिस कर्मी भी है, काफी झूमाझटकी काफी माहौल है और गर्मी भी है, भीषण गर्मी के बीच में ये प्रदर्शन आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं जो है गेट पर जो है चढ़ने की कोशिश कर रही है। दया सिंह चढ़ चुके हैं और बाकी जो भाजपा के नेता है वो नीचे हैं और वो आने वाले हैं। नमस्ते नमस्ते जी जी जी। सीटी कौशिक जी मटका फोड़ने वाली है, फोड़िए मटका एक मिनट। धरना में आई है, ये मटका फोड़ने की जगह नहीं मिल रही, इतनी भीड़ है कि मटका फोड़ने की जगह नहीं मिल रहा है। आप देखते हैं कहाँ निशाना मार रही थी कि पीछे ये गिर गया, ये मटका फोड़ ही नहीं पाया, ये फोड़ दिया। तो ये भीड़ है, मटका फोड़ने तक की जगह नहीं है यहाँ पे। तो देखो प्रदर्शन को लेकर जो है नगर निगम में काफी दिनों बाद ये प्रदर्शन हुआ क्योंकि नगर निगम भिलाई का इलेक्शन है और उससे पहले आपको आगे चलते कन्हैया सोनी जो काफी दमखम दिखा रहे भाजपा के नेता है, कन्हैया सोनी उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि कन्हैया सोनी भी काफी दिनों बाद सक्रिय राजनीति में आए वापस, उनसे बात करते हैं। इस बार नगर निगम भिलाई इलेक्शन है और एक मिनट सोनी जी आइए आज गेट तोड़ी दोगे ऐसा लग रहा है? तोड़ नहीं है, महापौर के खिलाफ आज बहुत ज्यादा आंदोलन करना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। क्या क्या मुद्दे हैं कन्हैया सोनी क्या बता रहे हैं? फेवर ब्लॉक में धांधली, वर्टिकल गार्डन में धांधली, जनता के जो गाड़ी कमाई को खत्म कर दिए हैं, सफाई व्यवस्था चरमरा गया। नगर मेयर का आरक्षण इस बार ओबीसी है, चर्चा है कन्हैया सोनी भी ताकत लगा रहे हैं और कन्हैया सोनी हिला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता दीवार हिला के प्रत्याशी है, पार्टी जो हित में कर दिए हम उसके लिए तत्पर। जो ज्यादा अच्छे से गेट तोड़ेगा टिकट उसे मिलेगी बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी जिसको कार्यकर्ता पार्टी जो उचित समझेगा वही आपको टिकट। तुम ये मान सकते हैं कि कन्हैया सोनी आने समय में रोड पर और दिखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, रोड में हमेशा जनता के बीच में बना रहेंगे। टिकट मिलेगी? मिलेगा नहीं मिलेगा पार्टी जानेगा, पार्टी को। धन्यवाद, हिलाइए अच्छे से उसको और दीवार तोड़िए। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ब्रिजेश बिचपुरिया जी, इतनी भीड़ है, गर्मी है और धक्का मुक्की हो रही है, उम्र आड़े नहीं आ रही आपको? कभी आई नहीं, आज क्या आएगी? भारतीय जनता पार्टी के लिए जान नशावर है। ये तो हल्का सा मामला। युवा नेता आपके साथ है प्रशांत दत्ता, अच्छी बात है, हमारे साथ तो युवा भी है, बुजुर्ग भी है, सब लोग हैं, सारे लोग सारे मिलके भाजपा की ताकत है, इस ताकत को दिखला रहे हैं, इस महापौर को बता रहे हैं कि तेरी एक एक हरकत का हमारे पास हिसाब है और आने वाले चुनाव में तुझको लात मार के यहाँ से भगाया जाएगा। अब धक्का मुक्की तेज हो गया। आराम से बिचपुरिया जी, आराम से। प्रशांत क्या कहोगे आज के इस प्रदर्शन में? ये जो ताकत जोर दिखा रहे हो आपको, ये ताकत भी दिख रही है। ये लड़ाई जो है यहाँ के भिलाई के सफाई कर्मियों की लड़ाई लड़ी जा रही है। जो ये महापौर अपने एमआईसी मेंबरों के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हमारे सफाई मित्रों का पैसा उनको दे रहा था, उसी की लड़ाई यहाँ पर हमारे युवा मोर्चा कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, विधायक आपके भाजपा के हैं, सांसद भाजपा के हैं, फिर ये प्रदर्शन क्योंकि यहाँ निगम जो है यहाँ पर पिछले 15 साल से कांग्रेस का दबदबा बना हुआ था, उस दबदबे को इस बार तोड़ रहे हैं और युवा मोर्चा जो है अभी दिखाएगा तोड़कर। आप कहाँ से चुनाव लड़ोगे? हम कार्यकर्ता है भैया, चलो, क्योंकि सब यहाँ टिकट वाले हैं। आइए, ऐसी स्थिति भिलाई चरोदा बोल रहे हैं कि जिसको टिकट चाहिए उसको ज्यादा अच्छे से तोड़ना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है, मैं भिलाई चरोदा से आता हूँ, भिलाई चरोदा से भी चुनाव, वहाँ भी इलेक्शन है और ऐसी स्थिति भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे, जो वहाँ की जो गाड़ियाँ जो बिकती है, टैंकर बिक जा रहा है, जनता बहुत परेशान है और ऐसे निकामी महापौर को तुरंत तत्कालीन इस्तीफा दे देना। चलो, ये देखो प्रदर्शन तो तेज हो चुका है, प्रदर्शन तेज। यहाँ तक के एक सर्कस ग्राउंड था, नगर निगम ने उसको भी बेच के खा गई। सर्कस ग्राउंड है एक, वहाँ बच्चे। विधायक क्या कर रहे हैं? विधायक क्या करे, पहले ही बेच के खा गए थे वो तो। अच्छा, पहले खा गए। तो प्रदर्शन काफी तेज हो चुका है, मतलब ये जो रेलिंग लगाई गई है, जो दीवार बनाई गई है, ये किसी भी वक्त गिर सकती है। अल्पसंख्यक नेता हमारे विधायक क्या करे, पहले ही बेच के खा गए थे वो तो। अच्छा, पहले खा गए। तो प्रदर्शन काफी तेज हो चुका है, मतलब ये जो रेलिंग लगाई गई है, जो दीवार बनाई गई है, ये किसी भी वक्त गिर सकती है। अल्पसंख्यक नेता हमारे साथ। यह महापौर कॉम्प्रोमाइज है यहाँ पे भाजपा के साथ।
भाजपा के साथ नहीं या कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज सालों में आयुक्त तो भाजपा का आदमी है सरकार। नहीं सर, ये दोनों ने अभी बताया गया है कि ये ना जय और वीरू की दोनों जोड़ी है, दोनों मिलकर 5 सालों में भिलाई की सरकार में एक काम नहीं किया। विधायक रिकेश सर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। भाजपा के सीनियर नेता, भाजपा की सरकार देश में, भाजपा की सरकार प्रदेश में, आप विधायक भाजपा के जो विधानसभा क्षेत्र में, फिर भी आपको सड़क पर उतरना पड़ा, मतलब आपकी चल नहीं रही है। नहीं, देखिए सरकार किसकी है नगर निगम में? कांग्रेस की है, कांग्रेस की है। दूसरी बात, मूलभूत सुविधाएं देने का काम किसे करना है? महापौर को करना है। और सबसे बड़ा आक्रोश इस बात का है कि सरकार करोड़ों रुपए दे रही है और उसको सही वक्त पे वो ना टेंडर लगा पाते हैं और न ही उसको MIC से पास कर पाते हैं, और MIC में कई करोड़ों को पेंडिंग रखते हैं, जिसके कारण जो है जनता जो है परेशान है। आज गर्मी का समय है और ऐसे समय में ये बाहर घूमने चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आज मूलभूत सुविधा भी जो है कांग्रेस की सरकार नहीं दे पा रही है। 1 रुपए में सब कुछ चालू करा दो, आप बोल दो, आप तो चालू कराई थी। निश्चित रूप से जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी ऐसे नगर निगम में, ये सारी सुविधाएं हम चालू करेंगे। रिकेश जी, मेयर कौन बन रहा है? देखिए, भिलाई प्रत्याशी कौन है? भिलाई टाइम्स को सब पता है और भिलाई टाइम्स जानता है कि जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और जो भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता होगा, वही जो कर्मठ कार्यकर्ता होगा वही जो है महापौर बनेगा। स्मिता जी क्या कहेंगी? दिख रहा है आपको, मटका फूट गया जमीन के भ्रष्टाचार कार्यकर्ता सामने है। बिल्कुल धरातल पे आपको दिखेंगे, अभी पहले भी दिखे थे और भविष्य में भी दिखेंगे। और ये सरकार को हटाना हमारे लिए निश्चित बहुत ज्यादा जरूरी है। जनता पूछ रही भैया, सरकार आपकी वाकई प्रदेश में है, कमिश्नर यहाँ का प्रतिनिधित्व होते सरकार का, आप एक बार बोलो कि कमिश्नर हट जाएंगे, आप नहीं बोल रहे हो या फिर चाहते नहीं हो? नहीं, कमिश्नर को हटाना कौन चाहता है? पहले तो ये तय करना पड़ेगा, कमिश्नर को हटाने के लिए किसने कहा है? नहीं, किसने कहा? अभी तक कोई सामने आया नहीं है। देखिए, अगर कोई कार्यकर्ता की इच्छा नहीं होगी कि कमिश्नर नहीं रहेगा तो राज्य सरकार के संज्ञान में आएगा तो कमिश्नर को हटा देंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई विषय अभी तक आया नहीं है। जी, भिलाई 3 चरोदा का हाल चाल है? सबसे पहली बात तो मैं कांग्रेस सरकार जो चोर रहा है, जिसने मतदाता, महापौर की मतदाता भी आम जनता रहा है, वहां से चोरी करना चालू किया है और आज तक ये चोरी कर रहा है। इसलिए मैं जनता को भिलाई 3 चरोदा में कब करा था काबर चुनाव तहुल लड़ना है? बस भिलाई 3 में बस जनता के आदेश होगा, उस दिन वहाँ संगठन काम करेंगे। तैयारी होगी तो टिकट तैयारी है, बिल्कुल तैयारी है लोगों को। वो तो नहीं, वो तो ऐसा है, जनता तो तय करता है और पार्टी तय करते हैं। तो विधायक रिकेश सिंह का कहना है कि किस कार्यकर्ता ने कहा कमिश्नर को हटाने के लिए, तो ये तो उनको नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे जो लोग आए अधिकांश ने यही बात कही है कि कमिश्नर को हटाया जाए। तो देखिए, प्रदर्शन और उग्र होते जा रहे हैं, महिलाएं चढ़ रही हैं और आक्रोश आप देखिए किस तरह से महिलाओं का है। रश्मि सिंह जो पूर्व पार्षद है और भाजपा जिला की पदाधिकारी है, ऊपर चढ़ गई हैं और वो भी मोर्चा को 1 मिनट में जगह दूंगी। चलो बात करते हैं जी। रश्मि जी, आप तो पार्षद भी रही हैं, क्या कहेंगी? देखिए, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आज जिस तरह से जंगी प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी और पार्षदों के द्वारा किया जा रहा है, ये हमारी बहुत बड़ी लड़ाई की जीत है। और आज हमारी बंगाल में और आज प्रदर्शन कमिश्नर के खिलाफ है कि मेयर के खिलाफ है? मेयर के खिलाफ है। मेयर कमिश्नर साहब बढ़िया काम कर रहे हैं। कमिश्नर साहब बढ़िया काम कर रहे हैं, वो हम बाद में देख लेंगे, अभी तो हमारा मेयर के खिलाफ है। कमिश्नर साहब बढ़िया काम कर रहे हैं क्या, ये सवाल था, तो उस पर उनका कहना है कि ये हम बाद में समझेंगे, लेकिन फिलहाल मेयर के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। काफी गर्मी है और भीषण गर्मी के बीच में ये आक्रोश देखिए। 1 मिनट ले, वो आराम से खिसल जाइए, लगभग जाइए हाथ पे। भ्रष्टाचार के खिलाफ, महापौर के अत्याचार के खिलाफ, महापौर के घोटाले के खिलाफ वीणा भाभी, ओबीसी आरक्षण हुआ है मेयर का, कहीं तैयारी मेयर की तो नहीं है? भैया, भारी पसीना बहा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहता है और मैं हमेशा आपको इसी फॉर्म में मिली हूँ, काला चश्मा लगा के। यस भैया, आज वो बात तो पहले भी और आज भी। चलो, तो ये कहीं ना कहीं इस साल नगर निगम भिलाई का इलेक्शन भी है और आरक्षण जो है कुबेर शर्मा, कुबेर जी, विधायक आपके हैं, सरकार आपकी है, फिर भी आपको
तख्ता पलट करने के लिए इस जगह पर खड़े होना पड़ रहा है। देखिए 15 साल से नगर निगम में इन्होंने कांग्रेस ने सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया है। जैसे आज बैरिकेड उखाड़े हैं, दिसंबर में नगर निगम की सरकार उखाड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे देश में लहराएगा। जैसे पूरे देश में सरकार बनी है, कलकत्ता की जीत की बधाई मैं भिलाई टाइम्स के माध्यम से पूरी जनता को देना चाहता हूँ। सनातन की जीत है, ये हिंदुत्व की जीत है और ये भारतीय जनता पार्टी के हर एक जमीनी कार्यकर्ताओं की जीत है। डॉक्टर दिनेश साहू जी हमारे साथ मौजूद है, कोसा नगर के पूर्व पार्षद, जन नेता। दिनेश जी, इदारी मेहनत करने ज्यादा पड़ेगा? नहीं, बस कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार कर दिया है कि मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आम नागरिक त्रस्त है, रोड, नाली, लाइट, बल्ब, हर विकास में भ्रष्टाचार और पूरा नगर निगम भ्रष्टाचार का खेल हो गई है। कोसा नगर में काम होत की नहीं होती? एमआईसी मेंबर संदीप निरंकारी की काम कुछ नहीं, हर कामों में भ्रष्टाचार। 8 इंच की रोड 4 इंच की रोड बन रही है, गार्डन में 8 mm का सरिया 6 mm के सरिया पे बन रहा है। हर जगह भ्रष्टाचार, पेड़ 50 लग रहा है, 100 बनाया जा रहा है, हर चीजों में भ्रष्टाचार है। जिला पंचायत की अध्यक्ष सरस्वती बंजारी भी आई, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन जो माहौल है, जो आक्रोश है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है और बढ़ते भी जा रहे हैं। जिस तरह से लोग आ रहे हैं, पूर्व महापौर वो नहीं आई है, लेकिन सब नेता लोग मौजूद है। कोमल भैया मोला बताते हैं, एक पहले इतना प्रदर्शन कब देख रहे? ये सत्ता का दुरुपयोग है। हाँ, उन्मुक्त हो गए इन लोगों ने सत्ता के। भाजपा के लोग? हाँ, और क्या है? कैसे? भाई उनकी सरकार है, पुलिस को हाथ जोड़ के बैठे थे। हाँ, बैरिकेड तोड़ दिए। हाँ, राज्य सरकार है। सही बात है, भाजपा की सरकार है और पुलिस वाले जो है मुखदर्शक बनकर खड़े हुए हैं और पार्टी के जो कार्यकर्ता है, भाजपा के कार्यकर्ता, वो अंदर जाने के तैयार भी हैं। चलो और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, चूंकि प्रदर्शन काफी उग्र हो रहा है। एक मिनट जी, महेश वर्मा जी है। एक मिनट महेश जी भैया, टिकट फाइनल हो थे सुने हो? नहीं, टिकट हमारे पार्टी ने मिली। पसीना बाहरी बहा था। पसीना हमन भ्रष्ट महापौर के खिलाफ बहा था, भ्रष्ट कांग्रेस के शहर सरकार के खिलाफ बहा था। सब कहा थे कि भैया भाजपा की सरकार है, सब कुछ बढ़िया है, तो फिर कमिश्नर के खिलाफ प्रदर्शन की मेयर के खिलाफ है? हमने शहर सरकार के खिलाफ करा था। शहर में महापौर कांग्रेस के है और कांग्रेस के सरकार है, ओकर खिलाफ करा था। और भारतीय जनता पार्टी है, ओकर आखिरी दम तक संघर्ष करी। हमन पैसा भेजवाता शासन से, दबाए कोशिश करते हैं पार्टी का गार्डन, पेवर ब्लॉक, ट्यूबलर पोल के नाम से। तो कमिश्नर साहब ठीक काम कर रहे थे? कमिश्नर साहब जो भी है, ओकर खिलाफ कार्रवाई बहुत जल्द होने वाला है और ये हो जाए। चलो धन्यवाद सरस्वती बंजारे जी। जी मैडम, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है, मतलब समझो कि किस लेवल पे मामला चल रहा है। मामला कुछ भैया एक साइड होगा, मैडम बाइट दे बंदे एक साइड हो जाए भैया। हाँ, मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष आ गई है, मतलब मामला बड़ा हो गया। आप मैंने देखे ले मिला थे भैया, 4.5 साल के कार्यकाल में ये भिलाई नगर के बिल्कुल भी विकास नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार देखे ले मिला थे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ आज के आक्रोश आंदोलन में महिला की संख्या ज्यादा हवे, एक सती काबर के महिला बिल जो गिराए हवे, काबर के अगर स्वार्थी राजनीति है जो बिल लगी रहते हैं। बढ़िया, धन्यवाद। रिसाली निगम से भी तैयारी सुने हो? ऐसा कोई बात नहीं है भैया, हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं। धन्यवाद। आराम से प्रदर्शन उग्र होते जा रहा है और प्रदर्शन भारी तेज हो गया है। बाकी ये चीजें चलती रहेंगी, लगातार आपको अपडेट मिलते रहेगा। नगर निगम भिलाई में मेयर जो है कांग्रेस की शहर सरकार है और कमिश्नर के खिलाफ भी मोर्चा खोला गया था, लेकिन कुछ लोग कमिश्नर के खिलाफ बोलने को तैयार है, कोई लोग कमिश्नर के खिलाफ नहीं बोलने वाले। ये आपसी साठगांठ भी है और प्रदर्शन काफी उग्र हुआ है। पीयूष मिश्रा हमारे साथ हैं। पीयूष जी, एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे, ये प्रदर्शन मेयर के खिलाफ है, कमिश्नर के खिलाफ? देखिए, शहर में सरकार महापौर की है, इसलिए प्रदर्शन उनके खिलाफ है, लेकिन आयुक्त के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो भी इसका पार्ट है और आयुक्त बहुत जल्दी हट रहे हैं, बिल्कुल हट रहे हैं। तारीख तय होगी? तारीख तय नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आपको इसकी सूचना मिलेगी। धन्यवाद। कमिश्नर साहब हट रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। जी, ये भ्रष्टाचार जो सरकार है, महापौर भिलाई की जनता को, कांग्रेस के थूके हुए कार्यकर्ता को भिलाई के थोपे हुए महापौर बनाया है। और ये व्यक्ति जीते हुए लोग जी रहे हैं, जो लोग टैक्स भर रहे हैं, मरने के बाद भी रामनगर मुक्तिधाम का लकड़ी होता है, उसके भी टेंडर का पैसा खाते हैं। ऐसे कमीशन को और महापौर को यहाँ की जनता उखाड़ फेंकेगी और ये थूके हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता
बैठे हुए भिलाई शहर के महापौर बनाए गए हुए हैं। गोल्डी भाई, टाउनशिप में क्या चल रहा है? नगर निगम कुछ काम कर रहे हैं? टाउनशिप में तो बहुत स्थिति खराब है। शुरू से वहाँ पानी की, पीलिया की, इस टाइप की समस्या आई है, लेकिन महापौर जी आज तक एक वार्ड का भी दौरा नहीं किए हैं, अपने घर से निकलते नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात। सेक्टर 5 के रहने वाले जी, आपके मंडल साइड पड़ते होगी। बिल्कुल पड़ोस में अभी सेक्टर 7 में इतना पीलिया फैला था, लेकिन एक बार उन्होंने दौरा करना भी नहीं जरूरी समझा। इसी से आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार का आंख में पट्टी इतनी तरह लगी हुई है कि कोई सीमा ही नहीं है। धन्यवाद। तो प्रदर्शन जारी रहेगा। मेरे साथ तुषार वर्मा जी है, भिलाई 3 चरोदा निगम से आते हैं, पार्षद है, और इस बार तैयारी कुछ विशेष भी है। नहीं, बिल्कुल जिस प्रकार से नगर निगम भिलाई में इस महापौर के भ्रष्ट इस कुरीति और नीतियों के द्वारा आप सब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक विशेष रूप से यहाँ पे नगर निगम घेराव का कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें सभी दल के यहाँ पे और जितने भी भिलाई चरोदा निगम के, चाहे चरोदा निगम हो, चाहे भिलाई 3 निगम के हो, चाहे यहाँ भिलाई निगम के हो, सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं और एकजुट होकर इस पूरा बैरिकेड तोड़ के महापौर की इस जुमलेबाजी को, भ्रष्टाचारी को आग दिखाने में साबित हो रहा है। आज चरोदा निगम में इसलिए प्रदर्शन काम नहीं करा, तुम्हारे वहाँ भी जनता डिमांड कर रही है। नहीं, बिल्कुल आज पार्टी के द्वारा आज इसके बाद ये भिलाई निगम का आज बारी था, इसके कुछ समय बाद आप देखेंगे कि इससे भी बड़ा प्रदर्शन भिलाई चरोदा नगर निगम में होने वाला है। आप लोग भी प्रदर्शन में आए हो, क्या मुद्दा है? हम लोग को नहीं पता भैया, हम लोग को बुलाया गया था। कौन बुलाया आप लोग? निखिल सोनी। हैं? निखिल सोनी। निखिल सोनी। क्यों लाए आप लोग को पता ही नहीं है? मेरे भाई को पता हो, हम लोग को छोड़ के गया। क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? हाँ, पढ़ाई करते हैं। कौन क्लास में हो? मैं 10th में हूँ। बेटा पढ़ाई वढ़ाई करो, 11वीं क्लास जाने वाले कि 10वीं में हो? 11वीं में जाने वाला। क्या पढ़ोगे, क्या लोगे सब्जेक्ट? सब्जेक्ट में अभी उतना सोचा नहीं हूँ अभी। इसलिए नेता नगरी मारे हो? हाँ। तुम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हो? 10वीं। और क्या प्रदर्शन हो रहा है? हड़ताल के लिए बुलाया है अजय हड़ताल? सेन। कौन बुलाया? अजय सेन। अजय सेन। हाँ, प्रदीप सेन का भाई। प्रदीप सेन का भाई। ये हाँ। कौन है इन दोनों? इन दोनों वार्ड 24 के पार्षद है। अच्छा, पार्षद है। अच्छा, आप क्यों आए? आपके साथ ऐसे ही होता है क्यों? इनके साथ आप किसी और के साथ, वो आपके साथ, चेन बनती जाती है। चलो, गीतांजलि, क्या हालचाल? आप पशु के लिए काम करते रहती हो, नगर निगम भिलाई की ओर से पशुओं के लिए क्या करते हैं बताओ? देखिए, नगर निगम भिलाई की ओर से सर मैं पशु सेवक हूँ और पशुओं के प्रति जो हमारा प्यार है वो आपसे छुपा नहीं है। और निगम प्रशासन जो है हमारे क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो छावनी जी, चाहे वो गौवंश को लेकर के हो या आवारा पशु जितने भी हो उसको लेकर के कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रही, चाहे वो नसबंदी की बात हो या फिर ऐसे गाय जिनको जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल, नसबंदी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो कपड़े फैक्ट्री की बात हो या फिर मदर्स मार्केट की बात हो या हमारी इस पशु सेवकों को लेकर के पशु व्यवस्था की बात हो, सिर्फ और सिर्फ नगर निगम भ्रष्टाचार कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार फैला रहा है। तो आज उसी के खिलाफ हम यहाँ पे मौजूद है कि निगम प्रशासन होश में आओ और अपनी आंखें खोलो और जनता को जो आप असुविधाएं हो रही है, आप जो अंधाधुंध टैक्स वसूली आप कर रहे हैं, उसके लिए आम जनता के लिए आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे मौजूद है। लड़ोगे आप भी पार्षद, आप टिकट मांगोगे? देखिए, जैसी पार्टी की इच्छा हो भैया, हम तो जरूर, जैसे अगर पार्टी हमने बोल, हाँ बिल्कुल, अगर हमें चाहे वो बेजुबानों के लिए हो या आम जनता के लिए अगर हमें चुनाव लड़ना पड़े तो हम बिल्कुल तत्पर हैं। थैंक यू वेरी मच। जी राजू जी, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? ये क्या खिचड़ी छोड़ के आए हो आप? हाँ बिल्कुल। हाँ, अभी पार्टी साथ में है कि नहीं आपके? पूरी पार्टी साथ है, पूरा बीच में संगठन। कुछ गड़बड़ हो गया था इधर? कोई गड़बड़ नहीं, गलत फहमी थी, सब मेरे बड़े भाई है। हाँ। सब पार्टी के बड़े बड़े भाई है, मेरे वफादार आदमी है, सब मेरे को मानने चाहने वाले लोग हैं। सम्मान करने में सबकी सम्मान करता हूँ। थाने गए थे वो कुछ ज्यादा प्यार करते? नहीं, वो गलत फहमी थी, उन्होंने अपना वर्षन दे भी दिया था उसमें। हाँ। कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। वो सारे मैटर खत्म हो गए, सब मेरे बड़े भाई हैं। नया मैटर शुरू हो गया? नया मैटर कुछ नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नगर निगम भिलाई में कांग्रेस के सरकार के ताबूत में एक कील है। हाँ, ये आखिरी कील ठोक दिया आज। हाँ। आने वाले समय में जिस तरह बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट से ऊपर गई है, उसी तरह 70 में 60 सीट नगर निगम भिलाई में जीतेगी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। और हमारे कहाँ छोड़ दिए? 10 भी ले लो, 70 हो जाएगा। अरे वो भी ले लेंगे, समय आएगा तो वो भी ले लेंगे। और ये भी मैं महापौर जी को चेताना चाहता हूँ इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि आने वाले समय तक आप गरीबों के पैसे को खाना छोड़ दे, सफाई नाली प्यार के पैसे को खाना छोड़ दे। जो भिलाई की जनता इनके कार्यकाल में भोगी है उसको भोगवाना छोड़ दे और कुछ तो 6 महीना जो बचा हुआ उसमें सरकार कुछ काम करे। ये भारतीय जनता पार्टी की चेतावनी है कि 6 महीने के अंदर जब चुनाव आएगा
तो इनके निगम की सरकार को हम पलट देंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का महापौर नगर निगम में बैठेगा। ये राजू खान की चेतावनी है। चेतावनी नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी की चेतावनी है। राजू खान एक कार्यकर्ता है छोटा सा, पार्टी जो आदेश करते हो काम करता है, पार्टी मेरी माँ है। जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। राजू खान साहब थे अल्पसंख्यक के पूर्व जिलाध्यक्ष। आप लोग भी कुछ कहना है? चाहिए फोटो खिंचाना है मेरे साथ? थैंक यू। चलो, तो प्रदर्शन चलते रहेगा। धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है। पुलिस वाले थोड़ा सा दिखाने के लिए कोशिश की, झूमा झटकी, लेकिन भाजपा की सरकार है प्रदेश में और भाजपा के कार्यकर्ता हैं। अगर शायद यही कांग्रेसी होते तो शायद लाठीचार्ज जैसी स्थिति निर्मित हो सकती थी। लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे, चैनल के साथ आप बने रहिए। बहुत सारी बातचीत हुई, बहुत दिनों बाद मैं खुद भी नगर निगम भिलाई के कार्यक्रम को कवर करने के लिए पहुंचा हूँ। बाकी मेरे सहयोगी लगातार कवर करते रहते हैं। जी, जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। 44 डिग्री पारा है। मेरे साथ में लाभेश भाई हैं जो पसीना बहाते बहाते आप लोग के लिए कवरेज कर रहे हैं।